आज हम सुनने जा रहे हैं सुख सागर के पहले स्कंद का अध्याय 11। राजा युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना और भीष्म पितामह का क्रियाकर्म करना और परीक्षित के मारने के वास्ते अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, जो उत्तरा नाम अभिमन्यु की स्त्री के पेट में था, वह श्याम सुंदर का परीक्षित की रक्षा करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि भीष्म पितामह के मरने का सोच श्री कृष्ण व पांडवों ने बहुत किया। फिर मुरली मनोहर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया कि जिस तरह मृत्यु संसार में भीष्म पितामह ने पाई, इस तरह की मृत्यु दूसरे को पाना बहुत दुर्लभ है। संसार में जिसने तन धारण किया वह एक दिन अवश्य मरेगा। इस वास्ते इनके मरने का शोक छोड़कर हर्ष मनाना चाहिए। जो कोई मनुष्य का तन पाकर संसारी माया मोह में फंसा रहे, वह परमेश्वर से विमुख रहकर जन्म अपना वृथा गंवावे, उसके वास्ते रोना उचित है। सो भीष्म पितामह संसार में भक्ति पूर्वक व धर्म संयुक्त रहकर शरीर त्यागने के उपरांत बैकुंठ को गए, इसलिए इनके मरने का शोक न करना चाहिए। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को धैर्य दिया। वह श्याम सुंदर की आज्ञा से भीष्म पितामह की क्रिया और कर्म किया। जब मुरली मनोहर व ऋषिश्वर और मुनीश्वर ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राजगद्दी पर बैठाया, तब श्री कृष्ण महाभारत होने व पृथ्वी का भार उतारने से बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम प्रजा का पालन करके कुल परिवार समेत राज्य का सुख भोगो और जो कुछ तुम्हारे मन में सोच है उसको छोड़ दो। यह बात मुरली मनोहर ने राजा को समझाकर उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। वह कुछ दिन वहां रहकर राजा युधिष्ठिर से कहा, अब हम द्वारकापुरी को जाएंगे। जिस समय श्याम सुंदर द्वारका जाने की इच्छा रखते थे, उसी समय अश्वत्थामा ने सिर मुड़ने और मणि निकाल लेने की लज्जा से राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के जलाने के वास्ते ब्रह्मास्त्र चलाया। जब वह अस्त्र अपना 5 मुंह बनाकर पांडवों की तरफ आया, वह उस अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में घुस गया। वह उसके उदर में आग जलने लगी। तब वह उस जलने से व्याकुल होकर नंगे सिर दौड़ी हुई कुंती के पास चली गई। जब कुंती ने उसको अपने साथ श्याम सुंदर के पास ले जाकर उसके पेट में आग जलने का हाल कहा, तब श्री दुख भंजन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम उत्तरा के पेट में जाकर ब्रह्मास्त्र की गर्मी से रक्षा करो। और स्वयं श्री कृष्ण भी प्रमाण अपना रूप धरकर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा हाथ में लेकर वहां घुमाने लगे। उस समय परीक्षित ने सांवली सूरत मोहिनी मूरत का दर्शन पाने से चैतन्य होकर अपनी माता के पेट में उनको दूसरा बालक समझा। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र जो युधिष्ठिर आदि के जलाने के वास्ते 5 मुंह बनाकर गया था, श्याम सुंदर की भक्ति रखने व सुदर्शन चक्र के रक्षा करने से उन 5 भाइयों को जलाने की सामर्थ्य न रखकर फिर आया। तब अश्वत्थामा ने उस अग्नि को मंत्र केवल से बुझा दिया। राजा विराट की बेटी उत्तरा अपनी जाति के अभिमान में गुरुमुख भी न होकर हरिचरणों में अच्छी तरह विश्वास व प्रेम नहीं रखती थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया था। सो कुंती के कहने से श्याम सुंदर ने उसकी भी रक्षा किया। जब वैकुंठनाथ द्वारका जाने लगे, तब कुंती व द्रौपदी, राजा युधिष्ठिर व अर्जुन व भीमसेन व नकुल व सहदेव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, तुम्हारे जाने से हम लोगों को बड़ा दुख मालूम होता है। अब हमारी रक्षा यहाँ कौन करेगा? जितना सुख हमको तुम्हारे चरणों के दर्शन पाने से मिलता था, उतना आनंद इस राजगद्दी मिलने से नहीं है। तुम्हारे चरण देखे बिना हम लोगों को धैर्य किस तरह होगा? और कुंती हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु, अब तक मैं तुमको अपने भाई का बेटा समझकर तुम्हारी महिमा नहीं जानती थी।
अब मुझे विश्वास हुआ कि आप परब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर सांसारिक जीवों की उत्पत्ति व पालन व नाश करते हैं और मेरे बेटों ने महाभारत में तुम्हारी कृपा से विजय पाया है और आप सब ऋषिश्वर और मुनि अपने भक्तों को दर्शन देने और भवसागर पार उतरने और धर्म की रक्षा करने के वास्ते सगुण रूप धरते हैं। नहीं तो तुमको क्या प्रयोजन था जो कि सब जीवों के मालिक होकर मत्स्य और शुक्रादिक का अवतार लेते। तुमने वसुदेव व देवकी के घर जन्म लेकर उनको एक बेर कैद से छुड़ाया। मुझे और मेरे बेटों पर जब जब कष्ट पड़ा तब तब तुमने दया की राह आनकर हम लोगों का दुख दूर किया। अब मैं ऐसा जानती हूँ कि तुम हम लोगों को राज देकर जाते हो, इसलिए हमारी सुध भूल जाओगे। सो मुझे राज्य की इच्छा न होकर फिर उसी तरह विपत्ति व वनवास चाहिए जिसमें तुम्हारा दर्शन सदा होता था। वह सुख व राज्य किस काम का है जहाँ तुम्हारा दर्शन न मिले। धन पाने से अभिमान अधिक होकर तुम्हारा भजन नहीं बन पड़ता, इसलिए तुम दीन पर अधिक दयालु होते हो। मनुष्य के वास्ते वह बात अच्छी होती है जिसमें परमेश्वर का ध्यान बना रहे। राज्य व द्रव्य पाने से मनुष्य सांसारिक सुख में भूलकर परमेश्वर का प्रेम छोड़ देता है और आप सबके मालिक और ईश्वर होकर किसी का डर नहीं रखते। सूर्य और चंद्रमा तुम्हारी आज्ञा से दिन रात फिरा करते हैं और अपने भक्तों पर तुम ऐसी कृपा और दया करते हो कि यशोदा पर दयालु होकर तुम अपनी इच्छा से उखल में बंध गए। नहीं तो तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सके। जहाँ कालादिक तुमसे डरकर कांपते हैं वहाँ तुम यशोदा की छड़ी से डरते थे। यह सब लीला आपने अपने भक्तों को सुख देने के वास्ते संसार में किया। अब मैं यह चाहती हूँ कि बेटा व भाई आदि सब परिवार की प्रीति मेरे मन से छूटकर आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में बना रहे, जिसके प्रभाव से भवसागर पार उतर जाऊँ। जब यह बात कहकर कुंती श्याम सुंदर के जाने का सोच करके अदबिलाप करके रोने लगी, तब मुरली मनोहर अपनी माया फैलाने के उपरांत मुस्कुरा कर बोले, हम तुमको नहीं भुलावेंगे। तुम हमारी माता की जगह हो। हमको द्वारका से आए बहुत दिन हुए, अब वहाँ जाकर सब किसी को देखेंगे। सात्याकी व उधो हमारी साथी चलने के वास्ते जल्दी करते हैं। यह वचन सुन के राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई, तुम अपनी सेना व शूरवीर साथ लेकर श्याम सुंदर को बड़े यत्न से द्वारका में पहुंचा दो। किस वास्ते कि मेरे शत्रु बहुत हैं और महाभारत की लड़ाई से मुरली मनोहर हमारे सहायक थे। ऐसा न हो जो कोई हमारा शत्रु राह में उपाधि करे। जब अर्जुन राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका जाने के वास्ते तैयार हुए और श्याम सुंदर सब किसी से विदा होके रथ पर बैठकर चले, तब राजा युधिष्ठिर आदि सब हस्तिनापुरवासी त्रिभुवनपति के स्नेह में विलाप करते हुए उनके पीछे दौड़े। वह वहाँ की सब स्त्रियां रुदन करके आपस में कहने लगी कि देखो, धन्य भाग ब्रज की अहिरिनियों के हैं जो श्याम सुंदर त्रिभुवनपति के साथ रासलीला करके अपना जन्म सफल करती थी, और बड़े भाग रुक्मणी आदि 16,108 स्त्रियों के समझना चाहिए जो ऐसा सुंदर मोहन मूर्ति स्वामी पाकर उनके साथ भोग और विलास करती हैं। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से कहकर श्याम सुंदर पर फूल वर्षा करती थी। वह केशव मूर्ति उनकी बातें सुन के वह सच्चा प्रेम देखकर अपनी तिरछी चितवन से उनको देखते वह सुख देते हुए चले जाते थे। उस दिन श्री कृष्ण के वियोग का दुख जितना हस्तिनापुर वासियों का हुआ उसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। जब श्री दीनानाथ ने देखा कि यह सब मेरे प्रेम में दूर तक चले आए, तब अपना रथ खड़ा करके सबको धैर्य देकर विदा किया। तब वह लोग पछताते हुए हस्तिनापुर चले गए। 11वां अध्याय समाप्त।